Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are starting exercise 10.5 तो ही मैं कह सकती, लेकिन एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थ्योरम्स करनी है जिनका यूज इस एक्सरसाइज में होगा और वो आपको फेयर में भी करनी है। थ्योरम नंबर 10.8, 9, 10, 11, 12 ये 4-5 थ्योरम्स हैं। इनका यूज इस एक्सरसाइज में होगा और ये हमें एक्सरसाइज से पहले करनी है। दिस इज द थ्योरम 10.8। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एक आर्क ने जो एंगल बनाया है सेंटर पर वो डबल है एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एक एंगल तो बनाया है सेंटर पर, दूसरा एंगल बनाया है एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी। देखो मान लो ये एक आर्क है पी क्यू, हमने यहाँ माइनर आर्क ली है। फर्स्ट केस में माइनर आर्क हम इसमें 3 फिगर्स बनाएंगे क्योंकि आर्क को एक बार ये जो एंगल है पी ओ क्यू सेंटर पे बनाया है आर्क पी क्यू ने, और लेट ए इज एनी पॉइंट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बनाया है पी ए क्यू। ये एंगल जो पी ओ क्यू है ये इस एंगल का डबल है, ये आपको प्रूव करना है। और आपको आर्क एक बार माइनर लेनी है, दूसरी बार आपको आर्क सेमी सर्कल लेनी है। सेमी सर्कल आर्क ये पी क्यू आर्क है और ये रिमेनिंग पार्ट ए पे एंगल जो बनाती है वो पी ओ क्यू एंगल का हाफ है। ये पी ओ क्यू है, ये एंगल जो बना है इस एंगल का डबल है। और अब आपको लेनी है यहाँ पे मेजर आर्क। मेजर आर्क लेनी है, मेजर आर्क। दिस इज द सेंटर ओ, दिस इज द मेजर आर्क। तो मेजर आर्क ने अब एंगल भी ये इतना बड़ा बनाया है। ये जो एंगल है ये 180 से अबोव रिफ्लेक्स एंगल होगा और रिमेनिंग पार्ट पे ए है यहाँ पे पी ए क्यू से डबल है ये एंगल। ये आपको प्रूव करना है, सभी फिगर्स में सेम करना है तो अपने आप ये हो जाएगा। तीनों फिगर्स में जब हम इसका प्रूफ देंगे तो हम इसमें प्रूफ देंगे फर्स्ट फिगर में। फर्स्ट फिगर का प्रूफ दे रहे हैं और जो जो कंस्ट्रक्शन हम फर्स्ट फिगर में करेंगे वो इनमें भी करेंगे। तो सबसे पहले तो एन आर्क गिवन क्या है, एन आर्क पी क्यू ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एंगल मेकिंग एंगल। सबटेंडिंग मीन्स मेकिंग एंगल्स पी ओ क्यू एट द सेंटर and PAQ at the remaining part of the circle। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो सेंटर का एंगल है पी ओ क्यू एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बना है उसका डबल है, पी ए क्यू का डबल है। ये हमें प्रूव करना है। हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, हमें अब हम 3 केसेस ले रहे हैं। चलो पहले हम ज्वाइन करते हैं। Join A O B and extend it to B। Join A O and extend it up to B। B तक अब सभी में करेंगे ये हम कंस्ट्रक्शन। Let this is B। Join A O, let this is B। ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले इन केस 1 3 केसेस ले रहे हैं हम। इन केस 1 पी क्यू इज माइनर। इन केस 2 पी क्यू इज ए सेमी सर्कल एंड इन केस 3 पी क्यू इज
In case 3, PQ is a मेजर आर्क। ठीक है, अब हम मेजर आर्क ले रहे हैं PQ को। सारा कुछ हम फर्स्ट ऑल केसेस में ही करेंगे। ऑल केसेस, इन ऑल केसेस देखो, आप सभी को पता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं PAB, तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इन ऑल केसेस एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to the sum of interior angles। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये आप कर चुके हो ना 6 चैप्टर में, 6.3 में आपने किया था ये। अब हम क्या करेंगे, इन ऑल केसेस क्या है, ये वाला एंगल BOQ, BOP, इन BOP इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। मैं 1 और 2 ले रही हूँ। इसमें मैंने लिया इसको BOP को एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, इधर से 3 और ये 4। इसमें BOP 1, 3, 2 और 4। ठीक है, सेम ले लिया हमने। सिमिलरली जो एंगल BOQ है वो है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इन ऑल केसेस, सभी फिगर्स में। ये एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर सम इक्वल है, एक्सटीरियर इंटीरियर सम के इक्वल, एक्सटीरियर इंटीरियर सम के इक्वल। ठीक है, इन ऑल केसेस हम इसको ऐड करते हैं। अब आप ये देखो, ये OA और OP क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। इधर से देखो OQ और OA, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। आप अब क्या ले रहे हो, OA इक्वल टू OP या फिर OA इक्वल टू OQ। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वाई, opposite angles of equal sides, opposite angles of equal sides। एंगल 1 और 2 इक्वल है, मीन्स एक बार हम ऐड कर देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 1, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। BOP प्लस BOQ इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। 1 और 2 इक्वल है, तो हम इसको क्या लेंगे, डबल 1 और डबल 3। हमें इनकी जरूरत नहीं है 2 और 4 की, 2 और 4 को छोड़ेंगे हम। हमने लेना 1 और 3, तो 2 को हमने 1 ले लिया, 4 को भी हमने 3 ले लिया। डबल 2 डबल 3, 2 को हमने कॉमन ले लिया। 1 और 3 एंगल मिला के कौन से एंगल बन रहा है, देखो PAQ। और इन दोनों को मिला के कौन सा बन रहा है, POQ इज इक्वल टू डबल एंगल PAQ। ये PAQ है, PAQ 1 और 3 को मिला के, और BOP, ये BOP और ये BOQ को मिला के क्या बन रहा है, POQ। तो हमें प्रूव भी क्या करना है, POQ इज इक्वल टू डबल एंगल PAQ। तो हमारा प्रूव हो गया। इन ऑल केसेस यही सेम प्रूव हुआ है हमारा, हैंस प्रूव्ड। इजी था ना, बस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का ही यूज हमने किया है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। ये आप 6.3 में किया था, जहां आपने एंगल सम प्रॉपर्टी भी की थी।
अब इसी थ्योरम पे बेस्ड है, इसी थ्योरम में से ही समझ लो निकल रही है थ्योरम नंबर 10.9। थ्योरम नंबर 10.9 क्या है? एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम इसी में भी कर सकते हैं हम। चलो ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल, और इसमें भी हमने क्या लेना है? सेम सेगमेंट में बने टू एंगल्स इक्वल होते हैं, कि टू क्या 3 भी हो जाए। अब ये पी क्यू है जैसे पहले ली थी, इस पी क्यू ने एक तो ये ए पे एंगल बनाया है और एक ये बी पे बनाया है। पी क्यू ओ पे ये बनाया है, ए पे बनाया है और बी पे बनाया है। ठीक है, अभी आपने क्या प्रूव किया है? सेंटर पे बना हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। इसी का यूज करेंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे इसमें, सीधा प्रूफ मैं दे रही हूँ आपको। टू प्रूफ में क्या लिखोगे? एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू बी बी क्यू। चलो लिख देती हूँ मैं। टू प्रूफ क्या करना है? एंगल सेम सेगमेंट के इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब ये देखो, अगर ये कोड हम ज्वाइन कर दें तो ये माइनर सेगमेंट है, ये सारा मेजर सेगमेंट है। ये दोनों मेजर सेगमेंट में बने हैं तो सेम सेगमेंट हुआ, यानी कि एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू आपको प्रूव करना है। हम ले रहे हैं यही सेम। पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल एंगल पी ए क्यू, जो हमने यहाँ प्रूव किया था। सेंटर पे बना एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल से डबल होता है। ए से का डबल है पी ओ क्यू, तो पी बी क्यू का भी डबल है, वो भी रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ है फ्रॉम 1 and 2। अब पी ओ क्यू दोनों के इक्वल है फ्रॉम 1 and 2। क्या प्रूव हुआ? फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल है। डबल एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू डबल एंगल पी बी क्यू। 2 is cancelled with 2, therefore angle PAQ is equal to angle PBQ। ठीक है, क्लियर? तो ये भी हेंस प्रूव्ड लिखोगे। अब जो थ्योरम नंबर 10.10 है वो है, उससे पहले मैं आपको एक थ्योरम और करवा रही हूँ। 10.10 थ्योरम नहीं है वो, मुझे लगा 10.10 थ्योरम है। मैं आपको थ्योरम करवा रही हूँ। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज, इसका बहुत यूज होगा, 10th में भी इसका यूज होगा, तो आपको याद भी रखना है कि सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। सेमी सर्कल का एंगल 90 का होता है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री ना। देखो ये सर्कल है, हम ये वाली फिगर लेंगे। अब सेमी सर्कल इसमें बना हुआ है ना, तो ये सेंटर है, ये सेमी सर्कल है पी क्यू, और ये रिमेनिंग पार्ट में ए पॉइंट है। आपको प्रूव क्या करना है? इसमें सेमी सर्कल का एंगल राइट एंगल होता है, यानी कि जो पी ए क्यू है वो 90 डिग्री आपको प्रूव करना है। अब आप ये देखो प्रूफ, आपने क्या देखना है? ये वाला एंगल, अभी आपने एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट, डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट। ये थ्योरम हमने अभी की है, इसी का यूज कर रहे हैं हम। मतलब एंगल जो पी ओ क्यू है वो डबल है एंगल पी ए क्यू के, या पी ए क्यू जो है, पी ओ क्यू जो है हाफ है, डबल है पी ए क्यू का, तो पी ए क्यू हाफ हुआ पी ओ क्यू का। ये डबल है तो ये हाफ हुआ। और ये एंगल देखो आप, अगर ये सेमी सर्कल है तो ये एंगल कितने का है? स्ट्रेट एंगल दिख रहा है ना आपको,
ये एंगल कितना दिख रहा है आपको? 180 लग रहा है। स्ट्रेट एंगल है ना, सेमी सर्कल है, डायमीटर बना हुआ है, तो ये हम इसकी वैल्यू लगा रहे हैं 180। ये ऑलवेज 180 ही होता है, तो ये 90 हो गया। बाकी का तो कोई फिक्स नहीं है ना इसमें कि एंगल कितने का बना है, इसमें कोई फिक्स नहीं है एंगल कितने का बना है। बट क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो फिक्स है कि ये एंगल 180 का है। तो ये भी फिक्स है कि ये फिर ये 90 का है, क्योंकि ये तो डबल होता है। ये 90 है तभी तो ये 180 है, ये 180 है तो ये 90 है। ठीक है, हाफ हो गया। ऑलवेज इसको आपने याद रखना है कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये भी यूज होता है। ठीक है, तो हम आगे करेंगे थ्योरम नंबर 10.10, 10.11, 10.12 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस।